हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज फॉर क्लास 10th। दिस इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ जियोग्राफी। लेट्स गेट स्टार्टेड। मिनरल्स क्या होते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिनका डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एंड फिजिकल केमिकल कंपोजिशन भी सेम होती रहती है, बट ग्रेजुएशन फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखने को मिलता है। जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर क्या होते हैं, ये भी आपके चैप्टर में वर्ड्स हैं। जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जिनका एरिया ऑफ स्टडी इनसाइड द क्रस्ट होता है, जियोग्राफर का अबव द क्रस्ट होता है। ये 1 या 2 मार्कर में आ सकता है। अब सबसे पहला आता है मिनरल इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में। ये मिनरल्स क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट्स में पाए जाते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के। एंड लार्जर अकरेंसेस को लोड्स कहते हैं, स्मॉलर अकरेंसेस को वेन्स कहते हैं। जब जो गैसियस लिक्विड फॉर्म में मिनरल्स होते हैं दैट जब उनको फोर्स अपवर्ड्स किया जाता है थ्रू कैविटीज तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, मिनरल्स फॉर्म करते हैं। अब आता है सेडिमेंट्री रॉक में, जब डिकम्पोजिशन एक्यूमुलेशन हो जाती है मिनरल्स की हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा में, तभी सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स बनते हैं। ये बेड एंड लेयर की फॉर्म में होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे डिकम्पोज रॉक। जब जो डिकम्पोजिशन हो जाती है सरफेस रॉक की और रिमूवल ऑफ सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाता है तो आपको डिकम्पोज रॉक मिलता है। इसी तरीके से आपका बॉक्साइट भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है आपका एलुवियल डिपॉजिट, जो बेस ऑफ हिल्स में और प्लेसर जो बेस ऑफ हिल्स सैंड वैली फ्लोर में मिलता है आपको एलुवियल डिपॉजिट, और इसको प्लेसर डिपॉजिट भी बोलते हैं ड्यू टू इट्स पोजीशन। और इसमें ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो जल्दी से कोरोड नहीं होते, जैसे टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। फिर आता है हमारा ओशन वाटर में। ओशन वाटर में भी बहुत सारे रिसोर्सेज है मिनरल्स के, बहुत सारे वास्ट क्वांटिटी मिनरल पाए जाते हैं, बट इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होते। हाउएवर कुछ मिनरल्स हैं जो फिर भी एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कॉमन सॉल्ट और ब्रोमीन, और मैग्नीज नोड्यूल्स में भी काफी रिच होता है ओशन वाटर। फिर अदर क्लासिफिकेशन होती है मिनरल्स की, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी मिनरल्स मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस पढ़ेंगे, फिर हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स 2 टाइप के पढ़ेंगे, उसके बाद एनर्जी मिनरल्स पढ़ेंगे। मेटेलिक मिनरल्स में सबसे पहले आते हैं आयरन और होता है जिसमें मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट 2 चीजों में डिवाइडेड है। मैग्नेटाइट में 70% आयरन होता है, एक्सीलेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटाइट में, और ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर हेमेटाइट में 50 to 60% आयरन और होता है, और ये जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है मैंगनीज। मैंगनीज स्टील और फेरो मैंगनीज अलॉय बनाने में काम आता है, और 10 kg मैंगनीज से 1 टन स्टील बनती है। और भी चीजें बनाने में काम आता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। मैंगनीज और मैग्नीशियम सेम नहीं है बच्चों, ये याद रखना, कई बच्चे गलती करते हैं कि मैंगनीज और मैग्नीशियम सेम है। फेरस मिनरल्स में 2 आते हैं, मैंगनीज और आयरन ओर। फिर कॉपर आता है। कॉपर मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एक नॉन फेरस मिनरल है, ज्यादा रिजर्व्स नहीं है कॉपर के, लेकिन फिर भी कॉपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल यूज में। मध्य प्रदेश में बालाघाट माइंस और खेती राजस्थान में सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये मेन रिजर्व्स में कॉपर के पाए जाते हैं, और कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर है। अब हमारा नेक्स्ट आता है नॉन फेरस मिनरल बॉक्साइट। बॉक्साइट रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम बनाने के लिए। बॉक्साइट एक क्ले लाइक रेडिश कलर का सब्सटेंस होता है, जिससे एक मिनरल है एल्यूमिना, फिर लेटर एल्यूमिनियम डिराइव होता है। ये जो बॉक्साइट है ये हार्ड होता है, लेकिन एल्यूमिनियम सॉफ्ट होता है, लाइट टू रेजिस्टेंट होता है, और एल्यूमिनियम को एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ अदर मेटल लाइक जिंक, लेड भी यूज करा जाता है। ये अदर मेटल्स की स्ट्रेंथ कंबाइन करता है, जैसे कि आयरन एक्सट्रीम लाइटनेस के साथ और ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी। फिर हमारे आगे अगर हम चले तो हमारा मिका आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। मिका इतना ज्यादा मेलिएबल है कि फ्यू सेंटीमीटर हाई मिका शीट से आप बहुत सारे उसको बहुत सारी मिका में थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, लो पावर लॉस फैक्टर होता है, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन जाता है मिका। फिर जो मिका है वो एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। फिर एक और नॉन मेटेलिक मिनरल आता है लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट से एसोसिएशन में पाया जाता है। बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी, और ऑल्सो आयरन स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेसेस में भी लाइमस्टोन ही काम आता है। फिर अगर हम आगे चले तो हमारा टॉपिक आता है एनर्जी रिसोर्सेज। अब हमने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ ली, अब थर्ड है एनर्जी रिसोर्सेज, और 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल इको फ्रेंडली होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, सोलर, टाइडल, विंड, जियोथर्मल, एटॉमिक। कन्वेंशनल नॉन इको फ्रेंडली होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, और जैसे कि फायरवुड, कैटल डंग, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे कम है इसके रिजर्व्स हमारी कंट्री में, इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को ज्यादा यूज करना चाहिए। अब सबसे पहले हम आएंगे कन्वेंशनल सोर्सेज में।
अब एक बार हम देख लेते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कैसे दिखते हैं ये इस तरीके से, और नॉन कन्वेंशनल लाइक टाइडल एनर्जी वगैरह। सबसे पहला हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आता है। जब आप फास्ट रनिंग वाटर को यूज करते हो ड्राइव टरबाइन, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एंड ये इंडस्ट्रियल यूजेस सिर्फ वाटर इंडस्ट्री को रन करने के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी काम आता है। पेट्रोलियम आता है नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है पेट्रोलियम, और ये पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स की तरह यूज होता है फॉर मशीनरी, एंड फ्यूल देता है हीट एंड लाइटनिंग के लिए, और पाइपलाइन से इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसलिए पेट्रोलियम जो है वो भी एक इंडिस्पेंसिबल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। फिर कोल आता है। कोल भी 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है पीट, जिसमें लो कार्बन कंटेंट होता है और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। सबसे लो ग्रेड कोल पीट आता है। फिर उसके बाद हमारा लिग्नाइट आता है, ये भी एक लो ग्रेड ब्राउन कोल है, ब्राउन कलर का होता है ये और सॉफ्ट है। इसके अंदर आपको हाई मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिल जाता है लिग्नाइट में। अब थर्ड हमारा आता है बिट्यूमिनस। ये मोस्ट पॉपुलर कोल है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज। कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी आप सबसे ज्यादा बिट्यूमिनस ही आपने देखा होगा यूज होता है। अभी आपको कुछ फ्यूल वगैरह में सबसे ज्यादा बिट्यूमिनस यूज होता है। एंथ्रेसाइट हाईएस्ट क्वालिटी ओर होता है, कोल होता है। एंड फिर भी कोल की 2 क्लासिफिकेशन है, गोंडवाना सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। सोलर एनर्जी। इंडिया है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसमें वेरियस पॉसिबिलिटीज है ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है वो सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करती है, और बहुत सारे सोलर प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं रूरल एरियाज में जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी। जो भी हीट अर्थ के इंटीरियर में है अवेलेबल, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जो पानी रॉक्स गर्म होते हैं अर्थ के इंटीरियर में, उससे हम हॉटनेस ले लेते हैं, और जो पानी ऊपर आता है फिर वो हीट के फॉर्म में होता है, इससे टरबाइन से ड्रॉ करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर टाइडल एनर्जी आती है। टाइडल एनर्जी कैसे जनरेट होती है? डैम्स को बनाया जाता है अक्रॉस इनलेट्स, फिर जो वाटर इनलेट में फ्लो करता है जब ट्रैप हो जाता है, जब गेट क्लोज हो जाता है, ये फ्लो ऑफ वाटर, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जब पानी हम टरबाइन से रन करवाते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे इसके रिजर्व्स है, जैसे कि गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात एंड बहुत सारी जगहों पे ये टाइडल एनर्जी के रिसोर्सेज को यूज करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है गलत चीजें करने के लिए भी, जैसे एफ्लुएंट्स को रिवर में डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे गलत पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है। और ऑल्सो जब ये वर्कर्स जो माइनिंग कर रहे होते हैं वो नॉक्सियस और टॉक्सिक फ्यूम्स वो इनहेल करते हैं, तो जो उनका पल्मोनरी हार्ट डिसीजेज, पल्मोनरी लंग डिसीजेज होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। एंड ये भी पॉसिबिलिटीज होती है कि उनको लग जाए या जो रूफ है उनके ऊपर गिर जाए, रूफ में fall down on them, and हाई रिस्क होता है इन वर्कर्स का ऑफ लूजिंग देयर लाइव्स एवरी डे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो? मेन चीज ये है कि आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करें रादर देन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, और ऑल्सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें रादर देन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी का भी कम से कम इस्तेमाल करें, और मैक्सिमम ऐश यूटिलाइजेशन करें, और ताकि जो चीजें हैं वो कम यूज हो, और ऐश को आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें, मिनिमम वेस्ट जनरेशन हो जिससे। और आप चीजों की रिसाइकलिंग करते रहे। एफ्लुएंट्स को पानी में डिस्चार्ज करने से पहले उनको 3 स्टेज ऑफ क्लीनिंग से गुजरना पड़ेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जिसमें बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। एंड मिनरल्स को फॉर्म करने में बहुत लॉन्ग एंड जियोलॉजिकल पीरियड लगता है, इसलिए नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को हमें देख के यूज करना चाहिए। सो दिस मच इट वॉज टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।